हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं हर्षदीप कथुरिया आप सबको वेलकम कर रहा हूं हमारे इस यूसी लाइव के यूट्यूब चैनल पे। और आशा कर रहा हूं आप सब बहुत अच्छे और बहुत अच्छे से अपनी तैयारी को कंटिन्यू रख रहे हैं। तो बच्चे, जैसे हमने पिछली क्लास में शुरू किया था कैलेंडर टेस्ट का पार्ट 1 और आज हम यहाँ पे पार्ट 2 कर रहे हैं। हमने पिछली क्लास में कुछ बेसिक चीजें कैलेंडर के बारे में पढ़ी समझी थी, है ना। कुछ उसके रिलेटेड क्वेश्चंस मैंने बताए थे, ऐसे टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। तो एक बार हम ये सारे कॉन्सेप्ट खत्म करते हैं, फिर हम इसका एक प्रैक्टिस सेशन भी जरूर करेंगे, ठीक है। आज हम कॉन्सेप्ट नंबर 2 की, अगर कोई भी गिवन तारीख है ना, कोई भी आपको डेट गिवन हो और आपको दिन बताना हो, दिन कौन सा दिन होगा, तो वो पढ़ेंगे। थोड़ा सा मैं अलग अंदाज में यहाँ पे आपको कराऊंगा कॉन्सेप्ट, तो आशा कर रहा हूँ कि आप बड़े अच्छे से जुड़ोगे। जस्ट इन केस आपने इससे पिछला वीडियो नहीं देखा है तो ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, ये वीडियो आगे देखने से पहले कि आप वो वाला वीडियो भी देख के आओ, ताकि आपको बेटर समझ में आएगा, आप जल्दी से क्वेश्चंस को कर पाओगे। नहीं तो काफी टाइम लग जाता है रिलेट करने में, है ना, कि कैसे इन क्वेश्चंस को हमें करना था। क्योंकि अगर आप पुरानी वीडियो देख के वीडियो देख रहे हो तो फिर तो कॉन्सेप्ट आपके टिप्स पे होंगे, ठीक है। अगेन, जो बच्चे नहीं जुड़े हैं तो आप मेरे बारे में थोड़ा सा यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। काफी अच्छा एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज हो गया है अभी यहाँ पे आप लोगों के साथ रहते हुए, है ना। काफी कुछ सीखने को मिल रहा है, सिखाने को मिल रहा है। तो आप भी बिल्कुल उसका पार्ट बन सकते हो। जस्ट इन केस आपने अभी तक फॉलो नहीं किया तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहां से फॉलो कर सकते हो। सारी अपडेट्स नोटिफिकेशंस आपको मिल जाएंगी, ऐप डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आप कनेक्टेड रह पाओगे, ठीक है। चलिए, तो कैलेंडर टेस्ट में मेरे बच्चे, हमने पिछली क्लास में ये पढ़ा था कि लीप ईयर कैसे, है ना, हम निकालते हैं। जो वो वर्ष निकालने की बात होती है, नॉन लीप ईयर कैसे निकालते हैं हमने पढ़ा था। या तो 4 से डिवाइड करते हैं या 400 से डिवाइड करते हैं, और वो वर्ष का हम देख पाएंगे। ऑड दिन कितने फालतू दिन होते हैं अगर हम हफ्तों में ब्रेक करें, हमने कुछ ये चीज पढ़ी थी और इसकी इंपॉर्टेंस समझी थी। तो आज हमने फाइंडिंग डे, और कोशिश करेंगे अगर टाइम मिला तो कैलेंडर रिपीटिशन भी करें, और ऑड डेज का आगे हम सब पार्ट भी कर सकें, है ना, कि कैसे उसका यूज लेके आना है। तो एक बार मैं थोड़ा सा रिवाइज करवाता हूँ और फिर हम आगे चलेंगे, ताकि आप उसकी इंपॉर्टेंस समझ पाओ। तो मेरे बच्चे, अगर मैं नॉन लीप ईयर की बात करूं, है ना, ऐसे साल जो 29 फरवरी जिसमें नहीं आती, यानी जिसमें 365 दिन होते हैं, तो हमने पढ़ा था अगर इसको मैं 7 से भाग करूं, डिवाइड करूं, तो 52 वीक्स, है ना, 52 हफ्ते, और एक दिन फालतू हमारा निकल के आता है जिसको हम ऑड डे कहते हैं, है ना। ऑड का मतलब ये नहीं कि वो ऑड इवन संख्या, ऑड मतलब कितने फालतू दिन है, यहाँ पे इसका ये मतलब है। तो नॉन लीप ईयर में, यानी जो साधारण साल है उसमें एक ऑड डे होगा। और अगर मैं लीप ईयर की बात करूं, लीप ईयर ऐसे दिन जिसमें एक वो एक्स्ट्रा दिन आता है, यानी एक साल में 366 डेज होते हैं। अगर मैं इसको ब्रेक डाउन करूं तो 52 वीक्स, और आपके यहाँ पे 2 दिन एक्स्ट्रा बचेंगे, क्योंकि 52 हफ्ते, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं। तो मेरे ख्याल से ये तो आप सबको पता ही होगा, है ना। तो ये मैंने इसको ब्रेक कर दिया हफ्तों में, 366 दिनों को, तो इतने हफ्ते और 2 दिन रह गए, ठीक है। तो एक सिंपल ईयर में 1 ऑड डे, लीप ईयर में 2 ऑड डे। और इसका हमने पिछली क्लास में एग्जाम्पल भी देखा था कि कैसे हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि वो कैलेंडर का अगली दिन कौन सा आ रहा है, अगला डे कैसे आ रहा है ना। ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा था। अगर इसकी कंटिन्यूशन में करूं, अगर मैं आपको ये पूछूं कि पहले 10 सालों में कितने ऑड डेज होते हैं, कितने फालतू साल, है ना, या फालतू दिन 10 सालों में होंगे। मतलब अब फालतू दिन का मतलब ये नहीं है कि आप ये सोचो कि अरे फालतू क्योंकि कोई काम नहीं आ रहे, फालतू मतलब एक्स्ट्रा, मतलब जो वीक्स में डिवाइड नहीं हो सकते। तो इसको अगेन करने के वही 2 तरीके, जैसे हमने लीप ईयर फाइंड करे थे। या तो आप इसको 2 हिस्सों में बांटो कि 1 से 10 साल है तो इसमें 8 ईयर्स तो हमारे नॉन लीप है, यानी जो लीप ईयर नहीं है ना। और 2 लीप ईयर आएंगे इन 10 सालों में, एक 04, एक 08, ठीक है ना। तो 2 हमारे लीप ईयर्स हैं। अब 8 ईयर्स अगर नॉन लीप है, हर साल एक दिन होता है नॉन लीप में एक्स्ट्रा, तो 8 सालों में 8 दिन हो जाएंगे। लीप ईयर में बेटा सब में 2 ऑड डे होते हैं, ये हमने अभी पिछली स्लाइड पे पढ़ा। तो 2 सालों में 2, यानी टोटल 4 हो गए, तो 8 और 4 12 ऑड डे हो गए। अब देखो, अगर ऑड डे है ना तो 12 कभी आंसर नहीं हो सकता, ऑड डे कभी भी 7 से ज्यादा नहीं हो सकते। तो अगर ये 12 था तो हम इसे 7 से डिवाइड कर देंगे, ताकि इसमें और हम देखें कि कितने दिन बन सकते हैं।
तो इन 12 दिनों को जब मैंने ब्रेक किया तो मेरे को दिखाई दिया 1 वीक प्लस 5 का मतलब जो मेरा रिमाइंडर है ना। तो यानी इन 10 सालों में 5 ऑड डेज निकल के आए, 12 हम लिख नहीं सकते थे, तो इन 10 सालों में 5 ऑड डेज होते हैं। ऐसे सपोज करो मैं आपको 25 साल दे दूं, है ना, मैं आपको 25 साल दे दूं कि 1 से लेके 25 साल तक कितने ऑड डे होंगे। पहले 25 सालों का अगर आपने देखना है हिसाब किताब, तो आप फिर से या तो इसे ब्रेक डाउन करोगे कि 25 सालों में सर 6 लीप ईयर आए, हमारे 19 नॉन लीप ईयर आए, और हम फिर उसको सॉल्व करें, है ना। 6 लीप ईयर कैसे आए, जो भी 4 से विभाजित होते हैं वो हमारे लीप ईयर है, क्योंकि सेंचुरी तो यहाँ पे है नहीं, है ना। अब इसको आप जल्दी कैसे कर सकते हो बेटे, हर बार एक एक ईयर का करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। आप ये चीज नोटिस करो कि लीप ईयर हो या नॉन लीप ईयर हो, एक ऑड डे, एक एक्स्ट्रा दिन तो हर साल में होगा ही होगा। यानी अगर 1 से 10 साल थे तो 10 साल में एक ऑड डे तो हर साल आएगा ही आएगा, ठीक है। 1 यहां भी था और 2 में भी 1+1 था। एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ऑड डे यानी एक्स्ट्रा फालतू दिन कब आएंगे, जब भी लीप ईयर आया, क्योंकि 29 फरवरी आया, एक दिन एक्स्ट्रा आया। तो 10 सालों में एक दिन तो ऑड डे था ही था, प्लस जितने लीप ईयर हो उतने उसमें एक्स्ट्रा दिन हो गए, तो 10 into 1 ये 12 बन गया, और फिर हमने वैसे ही 7 से डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो यही अप्रोच अब हमें यहाँ पे लगानी है मेरे बच्चे, कि अगर 25 साल हैं, है ना, 25 साल हैं तो हर साल एक ऑड डे हो गई होगा, प्लस कितने लीप ईयर आए, 6 लीप ईयर और आए, ये हमने यहाँ पे निकाले भी थे। तो 31 हमारा आंसर आ गया। यहां से भी देखो 19 into 1 करते और 6 into 2 करते तो दोनों को जोड़ते 31 ही आता। तो इससे आप थोड़ा जल्दी कर पाओगे इस मेथड से। तो 31 डिवाइडेड बाय 7 28, यानी 4 वीक का कोई काम नहीं होता हफ्तों का, तो इसको काट दो। 3 एक्स्ट्रा दिन रह गए, है ना, जो रिमाइंडर है। अगर रिमाइंडर किसी को समझ नहीं आ रहा तो ऐसे करते हैं ना, 7 4 28 3। तो ये जो रिमेनिंग डेज है ये हमारे फालतू दिन होते हैं। यही तो तब से ऑड डे पढ़ रहे हैं कि 7 से डिवाइड करने पर कितने दिन बचे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये हम 3 यहाँ पे बोल देंगे, तो हमारे 25 साल में 3 ऑड डेज आ गए। ऐसे कितने भी सालों को अगर मैं निकालना चाहूँ निकाल सकता हूँ, बट मेरे को निकालने हैं हर 100 साल का ब्रैकेट का। ऐसा क्यों, फॉर एग्जाम्पल कोई कहे 2023 तक निकालो, अब 2023 तक निकालना है तो मैं 1 से लेके 2023 तक ऐसे थोड़ी निकालूंगा कि 2023 में एक ऑड डे तो अभी तक था ही था, और अभी तक कितने लीप ईयर हो गए जी सर, इसको 4 से डिवाइड करते हैं, फिर सेंचुरी वाला भी चेक करोगे, गलती हो जाएगा। तो हम एक पैटर्न देखते हैं, एक ही बार देखेंगे, उसका प्रूफ काम इतना नहीं आएगा, पर समझ लिया तो फिर आप हर चीज रिलेट कर लोगे। और इतना डिटेल में अगर आप पढ़ते हो करंट चैप्टर तो आप इसको फिर ओरली उंगलियों के सहारों से ही सॉल्व कर पाओगे, आपको कोई इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। जैसे एसएससी में सवाल आया था कि ये वाली तारीख को कौन सा दिन पड़ रहा है, तो आपको पेन भी उठाने की जरूरत नहीं है, वहां पे ओरली ही कर पाओगे, बस समझने में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लगता है और वो जरूरी भी है, ठीक है ना। तो मेरे प्यारे बच्चों, फॉर एग्जाम्पल अभी हम ये बात कर रहे थे कि जब हम डेज निकालेंगे या मतलब कि कोई भी गिवन डेट हो तो उसके पहले ईयर को ब्रेक डाउन करना जरूरी है, सेंचुरी को ब्रेक डाउन करना जरूरी है, ठीक है। तो पहले 100 सालों का हम निकालते हैं और उससे हमारा सब कुछ सिचुएशन हो जाएगा, क्योंकि 100 साल से हिसाब करना आसान है। तो 100 साल में मैंने चेक किया कि हर साल एक लीप ईयर तो आएगा ही आएगा, ओ सॉरी एक ऑड डे तो आएगा ही आएगा, प्लस पहले 100 साल में 24 लीप ईयर होते हैं, ये हमने पिछली क्लास में पढ़ा। जो बच्चे 25 सोच रहे हैं उन्होंने मतलब पिछली क्लास नहीं देखी, तो एक बार चेक कर लेना। तो यानी ये आया 124 को जब मैंने 7 से डिवाइड किया तो अगेन 7 1 7 54 17 49, तो 5 ऑड डे आ गया। तो यानी कुल मिला के जो कहानी मुझे समझ में आई कि पहले 100 साल में ये डब्बा हमको बनाना है, 5 ऑड दिन है। ये बीच की कैलकुलेशन हमें बार बार करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है। अब मैं बात करूं अगले 100 साल की, तो अगले 100 साल में भी 5 होंगे, क्योंकि उसमें भी तो 24 लीप ईयर सबको सेम है। तो मैं दोनों को कंबाइन कर देता हूं, पहले 200 साल की, है ना। तो पहले 200 साल में यही सिचुएशन फिर से रिपीट होगी, जैसे ऊपर किया 200 into 1 प्लस 48 into 1 हो जाएगा,
248 हो जाएंगे। तो सिंपली मैं ये कह सकता हूँ ना, 5 ऑड डे थे 100 साल में, तो इसमें 5 का दुगना हो जाएगा क्योंकि अब 200 साल है। 10 को फिर से 7 से डिवाइड किया तो हमारे 3 ऑड डेज आ गए। अब ये समझने की चीजें हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला क्यों आया, ये 5310 हम क्यों लेते हैं, काफी बच्चे ये वैल्यू लेते हैं, बट ये पता होनी चाहिए, ठीक है। अगेन अब मैं 300 साल अगर लूं, ठीक है, तो 300 साल में मेरे बच्चे वो सेम चीज ही आएगी कि 5 100 साल में थे तो 3 में 15 हो गए, है ना। और उस 15 को जब आप 7 से डिवाइड करते हो तो अगेन एक और डे रह जाएगा। तो ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगी जिसको मैं अभी कंपाइल करके दूंगा। और अब बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही काम की चीज है ना, जो कि क्या है कि पहले 400 साल की अगर मैं बात करूं तो बेटे 5 into 4 तो होगा 20, पर यहाँ पे एक लीप ईयर फालतू आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 400 जो है वो 400 से डिवाइड होता है, ये वाली सेंचुरी लीप सेंचुरी है, तो 21 दिन हो जाएंगे। 21/7 करोगे तो 0 ऑड डे हो जाएगा, यानी कोई भी फालतू दिन नहीं बचा। और इसी लिए तो हम कहते हैं हर 400 साल में कैलेंडर रिपीट करता ही करता है, पहले भी करता है पर 400 साल बाद तो करेगा ही करेगा, क्योंकि ऑड डे 0 हो गए ना। जैसे मैं कहूं कि आज सोमवार है, ठीक है, तो आज से 7 दिन बाद क्या होगा, तो आप कहते हो 7 दिन, हफ्ते में भी 7 दिन तो ये कट गया, तो एक ही दिन, वही दिन, सेम ही दिन आएगा, सोमवार ही आएगा। तो अगर यहाँ पे सारे दिन कट गए, 0 ऑड डे ही रह गया, तो यानी वो कैलेंडर भी रिपीट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ भी तो 7/7 ये रिमाइंडर है ना, 0 ही आएगा, ठीक है। तो अगर मैं स्टोरी लिखूं जो अभी तक हमने पढ़ी, तो हमें ये पता चला फर्स्ट 100 ईयर से अगर हम चेक करते हैं, ठीक है, फर्स्ट 100 ईयर, पहले 100 साल की बात करें, और यहाँ पे मैं ऑड डेज अगर लिखूं, ठीक है, तो पहले 100 साल में 5, पहले 200 साल में 3, है ना, पहले 300 साल में 1, और ये याद होना चाहिए हर हालत में, ठीक है, 400 साल में 0, ठीक है। क्या ये चीज समझ में आई? इसी से हमें ये भी पता लग जाता है कि 400 साल में कैलेंडर रिपीट हो रहा है। इसी से हमें ये भी पता लग जाता है कि अगर देखो पहला दिन मंडे होता है ना, होता ही है वैसे, पहला दिन मंडे होगा, तो ये 5वां दिन आया यानी फ्राइडे आया, ये तीसरा दिन आया यानी वेडनेसडे आया, ये पहला दिन आया मतलब मंडे आया, और ये 0 दिन आया मतलब संडे। मंडे से पहले संडे होगा ना 0, मैं ऐसे एक बार लिख भी देता हूँ। अगर मैं मंडे को फर्स्ट डे मानता हूँ तो ट्यूसडे हमारा सेकंड डे होगा, जिन बच्चों को ऐसा लग रहा है कि नहीं समझ में आया। वेडनेसडे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा ही है, थोड़ी सी मेहनत शुरू में लगेगी, अगर आप एक बार बस समझ गए तो फिर आपको बिल्कुल जल्दी से ये सवाल होते रहेंगे। तो फ्राइडे आपका 5वां दिन, सैटरडे आपका 6th डे, यहाँ पे आप चेक कर लो, और संडे आपका या तो 7th डे या 0th डे, ठीक है। और इसी का हमने यूज किया। अब जब पहला दिन मंडे था तो मैंने चेक करा, जब 100 साल खत्म हुए तो फ्राइडे आया, 200 साल खत्म हुए तो वेडनेसडे आया, 300 साल खत्म हुए तो मंडे आया, 400 साल खत्म हुए तो संडे आया। अब मैं अगर 500 साल लिखूंगा तो बेटे 500 साल को भी क्या मैं ऐसे नहीं लिख सकता कि 400 साल प्लस 100 साल, तो यानी 400 में तो 0 और डे ही थे। अब ये वो साइक्लिसिटी जो यूनिट डिजिट वाला कॉन्सेप्ट होता है वो यूज हो जाएगा। और 100 साल में फिर से 5, तो 500 साल में भी 5 और डेज लगेंगे। अगर मैं 600 साल की बात करूं तो क्या मैं उसको 400 प्लस 200 नहीं लिख सकता, तो 400 साल में तो 0 और 200 साल में 3, तो 600 साल में भी 3 ऑड डे होंगे। कल को मेरे को 1800 लिखना है, तो क्या मैं इसको 400 का मल्टीपल 1600 प्लस 200 नहीं लिख सकता कि ये तो 400 का मल्टीपल है, हर 400 साल बाद तो 0 ऑड डे होते हैं, और 200 का मतलब 3 ऑड डे, तो 1800 में 3 हो गए। तो ऑड डे निकालना आसान हो गया ना, अगर हमको ये पहले 4 पता है, इसके बाद तो रिपीट होते जाएंगे। और जो वो बात आई कि ये दिन आखिरी थे, तो इससे हमको ये भी तो पता लग गया कि अगर सोमवार पहला दिन था तो आखिरी दिन उस सेंचुरी का, है ना, उस सेंचुरी का, सेंचुरी मतलब वो 100 साल का, है ना, या तो फ्राइडे था यानी शुक्रवार बोलते हैं आप सब, वेडनेसडे था, बृहस्पतिवार, सोमवार या रविवार। तो कहने का मतलब मंगलवार ट्यूसडे, है ना,
थर्सडे, वीरवार है ना बोलते हैं हमारे यहाँ, और शनिवार सैटरडे। ये 3 दिन ऐसे हैं जो कभी भी आखिरी दिन नहीं हो सकते। कैन नॉट या कांट बी लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, कि ये किसी भी सेंचुरी का आखिरी दिन नहीं हो सकते। TTS ऐसे क्लासेस भी चलते हैं ना, MWF TTS, तो आप यहां से याद रखो, ठीक है। ऑल्सो सोमवार दैट इज मंडे, इकलौता ऐसा दिन है जो आप चेक करो यहाँ पे पहला भी था और आखिरी भी है, ठीक है। मंडे इज द ओनली डे दैट कैन बी फर्स्ट एंड लास्ट डे ऑफ अ सेंचुरी, ठीक है। इसके अलावा और कोई ऐसा दिन नहीं है। क्या ये चीज समझ में आई? तो ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे हमारे कभी भी आखिरी के दिन नहीं हो सकते सेंचुरी के, और मंडे इकलौता दिन है। उसका प्रूफ यहाँ पे है, पर प्रूफ की जरूरत नहीं पड़ती। हमको ये कोड याद रखना है, ठीक है। ये कोड मैं बार बार अभी लिखता रहूंगा क्योंकि बार बार हमारे काम में आएंगे, ठीक है। अब उस दिन मैंने आपको एक नंबर लिखवाया था एक बार, तो पहले चलो ये सेंचुरी कोड्स लिख लेते हैं यहाँ पे, है ना। तो इसको हम सेंचुरी के कोड बोलेंगे जो हम अलग अलग सेंचुरी के लिए यूज करेंगे। 100 साल के लिए हमने 5 यूज करना है, 200 साल के लिए हमने 3 यूज करना है, 300 साल के लिए हमने 1 यूज करना है, और 400 साल के लिए हमने 0 यूज करना है। एक डब्बा तो ये हो गया। एक उस दिन मैंने आपको एक अपना फोन नंबर यहाँ लिखवाया था कि याद रखना, दैट इज 144025036 146। तो ये क्या है मेरे बच्चे? ये आपके मंथ के कोड है, यानी महीने का कोड है, जो आप मेरे वाले मेथड से अगर कर रहे हो तो आपको याद होना चाहिए। बाकी सबका लॉजिकली प्रूफ दे दिया, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है क्योंकि ऑड डेज में एडजस्टमेंट करी हुई है कि फॉर्मूले में आपको कुछ एक्सेप्शन ना आए, कुछ प्लस माइनस ना करना पड़े, आप इसको इजीली कर पाओ। तो इसी करके ये मैं कोड ऐसे आपको लिखवा रहा हूँ, ठीक है। तो ये आपका जनवरी का कोड हो गया, ये आपका फरवरी का कोड हो गया, ये आपका मार्च का कोड हो गया, ये अप्रैल का कोड, एक बार आप चेक कर लो, ये मई, ठीक है, ये जून, सारे महीने आप अकॉर्डिंगली एक बार देख सकते हो, है ना। ये जुलाई, ये अगस्त, ये सितंबर, ये आपका अक्टूबर, ये नवंबर, और ये आपका दिसंबर, ठीक है। ठीक है थी, ये क्लियर है। तो ये महीनों के कोड हो गए। अब इनका यूज कैसे करना है ये मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। एक बार अगेन, अभी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बहुत लेंदी है, पर एक बार समझाना पड़ रहा है ना। बचपन में भी इतनी इक्वेशन लिखते थे किसी चीज को समझने के लिए, फिर अभी ओरली माइंड में कर लेते हो। जब वो दुकानदार कहता है कि 10% डिस्काउंट है, तो वहां पे इक्वेशन थोड़ी करते हो x माइनस 10% ऑफ x। तो ये सेम चीज है, थोड़ा सा एक बार समझ लो, उसके बाद बहुत ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं, सपोज करो कोई डेट निकालना है, और जो आज का टॉपिक भी है और जिसके लिए हमने ये सारी चीजें पढ़ी भी है। तो सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट डेट से शुरू करते हैं, जो एग्जामिनर कई बार डायरेक्ट ही पूछ लेता है। 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947। तो मेरे बच्चे अब करना क्या है, इस पूरी डेट को आपने नंबर में बदलना है क्योंकि ऑड डेज लेके आने हैं हर तरफ से। तो आपने सबसे पहले क्या लिखना है कि कौन सी डेट थी, फिर इधर से इधर जाओ, डेट ऐसे ही पढ़ते हो ना, बाएं से दाएं, लेफ्ट से राइट। फिर उसके बाद कौन सा महीना आया तो मंथ का कोड लिखोगे। फिर यहाँ पे जाओ, सेंचुरी आई कि 19वीं सदी चल रही है, 20वीं सदी चल रही है, तो सेंचुरी का कोड आपने लिखना है, ठीक है। फिर कौन सा साल चल रहा है, मतलब ऑड डेज ही लिखनी है ना, ऐसे ही निकालते थे। और इनमें कितने लीप ईयर आ गए, ठीक है, ठीक है। जब ये सब लिख लोगे तो इन सब में 5 जोड़ना है। अब ये 5 क्यों जोड़ना है? ताकि ये जो हमने कोड्स याद करे थे और कुछ भी एक्सेप्शन या प्लस माइनस हमें ना करना पड़े, तो ये 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि बच्चे यूजुअली भूल जाते हैं। एक तो ये वाला कोड और एक ये सर का बताया हुआ +5 जो कि गिफ्ट है, ये हमें याद रखना है। ये जब पूरा कोड बन जाएगा तो इसको हमें 7 से डिवाइड करके रिमाइंडर लिखना है, वो हमारा दिन बता देगा, है ना। बड़ा मुश्किल लग रहा है ना। अभी देखो इसके बाद हम 3-4 डेट करेंगे तो आप ओरली कर पाओगे, विश्वास रखना इस बात का, ठीक है। तो बस अब इसके अकॉर्डिंग अब हम पुट करना शुरू करते हैं और आप फटाफट से इसको यहाँ पे देख पाओगे।
तो डेट क्या थी, ऊपर वाले डेट के अकॉर्डिंग हम चले तो 15। अगस्त का कोड क्या था, अगेन ऊपर चेक कर लो, अगस्त का कोड यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3। सेंचुरी कोड, अब देखो 1947 में कौन सा सेंचुरी चल रहा है, तो 1947 को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1900 प्लस 47। अब जो बुक्स में लिखा होता है ना 1946 तक निकलवाते हैं, सारे ऑड डेज होते हैं। आप प्लीज उस लंबे मेथड से करना चाह रहे हो तो वहीं से करना, इस मेथड से करना चाह रहे हो तो वही इसी से करना, इससे आप जल्दी कर लोगे, ओरली कर लोगे, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं होगी। शुरू में थोड़ा समझने में टाइम लगता है बट उसके बाद बड़ी जल्दी जल्दी सवाल होंगे, पर करना कोई एक मेथड, दोनों की खिचड़ी मत पकाना, ठीक है। तो जो गिवन सेंचुरी है उसको ब्रेक किया 1900 और 47, 1900 को फिर से ब्रेक किया 1600 और 300, ठीक है। ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि 1600 तक मुझे पता है यहाँ पे 400 इयर्स में 0 होंगे, तो 300 का कोड 1 होगा, क्योंकि अब 300 रह गया ना, तो 1600 का 0 यहाँ पे मैं लिख देता हूं, प्लस 300 का कोड 1, ठीक है, प्लस कौन सा ईयर चल रहा है 47। ये बेसिकली ऑड डे निकाल रहे हैं कि 47वां साल चल रहा है तो हर साल एक ऑड डे तो होगा ही होगा, तो 47 इंटू 1, प्लस लीप ईयर कौन सा चल रहा है 11वां, क्यों, क्योंकि 47 है तो इससे पहले 44 तक आ गया होगा, ये हमने पिछली क्लास में पढ़े थे लीप ईयर कैसे निकालने हैं। तो 11 आ गए और 5 सर की तरफ से गिफ्ट, ये 5 नहीं भूलना है, इन सबको साथ से जोड़ना है। अगेन एक एक करके जोड़ोगे तो बहुत टाइम लगेगा, आपने रिमाइंडर्स का क्वांट में पढ़ा होगा कि इंडिविजुअल रिमाइंडर निकाल लो तो बड़ा जल्दी ये क्वेश्चन हो जाता है कि 11 और 3 14, 14/7 रिमाइंडर 0 होगा, 47 और 5, ठीक है, 52 और 1 53, 53 से अगर मैं चेक करूं तो -3 आता है और यहां से +1 आ रहा है तो -2, वैसे तो 5 मुझे पता लग गया, बट अगेन आप और जल्दी कैसे कर सकते हो कि 15 और 5 20 और 1 21, तो ये भी 7 से डिवाइड होंगे, ये भी कैंसिल हो गया। 47/7 अगर रिमाइंडर निकालना है तो या तो रिमाइंडर प्लस का 5 है या माइनस का 2 है। अब माइनस का 2 मतलब 7 में से 2 घटाओगे तो प्लस का 5 ही आ गया, और 5 हमने पढ़ा है कि फ्राइडे होता है, तो इस दिन फ्राइडे था, मैं सिंपली ये डे निकाल सकता हूं, ठीक है। अगेन कौन सा साल है, लीप ईयर के लिए कोई और कोड याद करो ऐसा कुछ नहीं है, नॉन लीप के लिए ये याद करो ऐसा कुछ नहीं है, बस समझ के करना है, कुछ भी चीज रटनी नहीं है, हर चीज का हर नंबर का एक रीजन है, वो अगर समझ में आ गया तो आप निकाल पाओगे, ठीक है। तो यहां से हम निकाल पाए कि 15 अगस्त 1947 को क्या डे था। क्या इतना क्लियर हुआ, एक बार चेक कर लो, इसको नोट कर लो, जिससे पहले एक और डेट मैं आपको यहाँ पे करवाऊं, ठीक है। चलो जल्दी से देख लो, चलें आगे। चलो अब हम सॉल्व करते हैं एक और डे, दैट इज 5 सितंबर 2005, ठीक है। रैंडम डेज ले रहा हूं ताकि आप अच्छे से समझ पाओ। अगेन सेंचुरी कोड अगर लिखना चाहते हो तो वो कॉपी में फिर से लिख लो कि 400 साल पे 0, अगेन 300 साल पे 3, अब मैंने उल्टा लिख दिया तो घबरा मत जाना है, 300 साल में 1 सॉरी, 200 साल में 3 और 100 साल में 5, पहले घबराने वाली बात थी अब नहीं है, ठीक है। तो इसका आप यूज करो। अगेन आप फटाफट से ब्रेक डाउन देख लो, तो पहले तो 2005 को कैसे ब्रेक करोगे, ये तो बहुत आसान है कि 2000 ईयर चल रहा है 5वां, लीप ईयर 1 हो चुका है अभी, इससे पहले 2000 का कोड हमें पता है 0, क्योंकि पूरा 400 का मल्टीपल है और 5 से हम कर लेंगे। तो इसका जब हम ब्रेक डाउन शुरू करेंगे तो कैसे होगा, सबसे पहले हमारा अगेन डेट, फिर मंथ का कोड, मंथ का कोड कैसे निकालना है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, तो ये आ गया ना, तो ये 6 हो गया। अगेन अक्टूबर नवंबर दिसंबर ही वैसे लिख सकते हो। 2005 में ये 0 कोड क्योंकि 2000 चल रहा था, प्लस 5वां साल चल रहा है, एक लीप ईयर आ गया और 5 सर की तरफ से गिफ्ट, बस ये गिफ्ट वाला नहीं भूलना है, ठीक है। तो 6 5 11, ठीक है। अगेन 6 और या एक काम ऐसे करते हैं ना, 6 और 1 7, ये तो कट ही गए। 5 5 15, 15/7, या रिमाइंडर में कहूं तो 1 आएगा, रिमाइंडर लिखना है यहाँ पे,
ठीक है, 1 का मतलब पहला दिन यानी मंडे आंसर होगा, मंडे आंसर होगा और ये बिल्कुल ठीक है, वो टेंशन की बात नहीं है। एक बार चेक कर लो, हो जाएगा, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है इसमें। ठीक है, अब जल्दी भी कर पा रहे हो, समझ भी रहे हो, इसमें कुछ एक्सेप्शन नहीं है। कहाँ पे एक्स्ट्रा ध्यान रखना है वो क्वेश्चन मैं आपको अगले पार्ट में जरूर कराऊंगा। उससे पहले मैं चाह रहा हूँ कि आप पकड़ बना लो, आज सारे परिवार वालों की डेट्स लिख के आप वो दिन निकाल के देखो, कुछ क्वेश्चन एसएससी का मैंने करवाया था वो करके देखो, उससे आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा। और टाइम हार्डली 30 सेकंड, अगर आपको नंबर याद हो गए, समझ गए हो, तो हार्डली 30-40 सेकंड लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेगा। ठीक है, अब एक एक दिन निकाल के अगर वो एक दिन पीछे तक की, पहले 2004 तक ऑड डेज निकाल लें, फिर 5 तारीख सितंबर तक पूरे दिन गिन लें, जनवरी में इतने, फरवरी में इतने, मार्च में इतने, तो फिर वो जोड़ते ही रह जाओगे और बार बार कह रहा हूं गलती होने के चांसेस उसमें ज्यादा हैं। तो आप उस चीज का कृपया करके ध्यान रखना, अगर आप मेरी बात मानना चाह रहे हो तो। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम 2 क्वेश्चन करेंगे आज के लिए। और ये लाइन थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, मैं इसको फिर से करता हूँ, है ना। चलो, और अगेन मैं चाहूंगा कि आप इसको समझ पाओ, कर पाओ, अच्छे से रिलेट कर पाओ, और आपको मजा आएगा ये क्वेश्चन करने में। ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो जरा, कौन कौन से दिन आ रहे हैं, क्या आपके आंसर सही आते हैं या नहीं आते, ये अपन भी चेक करते हैं। जल्दी से देख लो क्या कोड बना, और फिर अपन शुरू करेंगे कि मतलब सिचुएशन सही है या नहीं है, है? हाँ जी, कर लिया। चलो अब मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब सारा बार बार नहीं लिखूंगा। 8th, तो डेट लिखनी है सबसे पहले, 8 हो गई। मार्च का कोड 4 हो गया। ठीक है, अगेन बच्चे हो ना आप लोग, तो मेरा पूरा, अब बच्चे से मुझे होता है चाहे बड़ा छोटा जो पढ़ रहा है पूरा अच्छे से समझ पाए। 2000 का कोड 0, 8 क्योंकि जो करंट ईयर है, और ये 2 हमारे लीप ईयर, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 7। ठीक है, 5 और 2 7, तो रिमाइंडर 0 ही आएगा। 8 और 8 16 और 4 20, -1 रिमाइंडर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 20/7 आ रहा है ना, या तो रिमाइंडर -1 है +6 है। +6 का मतलब या -1 का मतलब हो गया सैटरडे, और ये बिल्कुल सही है, आप आंसर निकालोगे तो सैटरडे ही आंसर होगा। ठीक है, अब जरा ये निकालो एक बार, 8 Feb 2008, क्या ये आपको सही आता है? कुछ गलती तो नहीं कर दे रहे हैं? क्योंकि सारा गेम बस यहीं से डिसाइड हो जाता है। ठीक है, अब मैं अगर इसको सॉल्व करने को जाऊं मेरे बच्चे, और आप अगर इसमें गलती समझ पाए, तो बस फिर तो हमारी तैयारी हो गई ना इस चैप्टर की। अगेन 8th क्योंकि डेट लिखनी है, फेब्रुवरी का कोड अगेन 4, तो सेम ही आएगा। अगेन 2008, तो 0 कोड क्योंकि 2000 सेंचुरी है, 8 क्योंकि लीप ईयर अभी हम नहीं लिख रहे, खाली ईयर लिख रहे हैं, +1। ठीक है, तो यहाँ पे ये डिफरेंस आ जाएगा, +1 +5, ये गिफ्ट वाला। ठीक है ना, अब यहाँ पे +1 क्यों किया, यहाँ तो सर +2 किया था। तो मेरे बच्चे लीप ईयर का मतलब ये नहीं है कि बस ये साल को डिवाइड करे। 29 फरवरी 2008 जब पार हो जाएगी तभी तो लीप ईयर काउंट करोगे। जो इस तारीख है, ये तारीख है, इसमें 29 फरवरी 2008 पार हो चुकी है, क्रॉस हो चुकी है। जब वो क्रॉस हो चुकी तो हमको पता चला कि 2 लीप ईयर हो गए इस सेंचुरी में, इस सदी में, 2004 और 2008, जो ये वाली तारीख है भाई। तो इसमें हमें क्या पता, अभी 29 फरवरी तो आई नहीं, तो इस तारीख को तो हमने अभी तक एक ही लीप ईयर देखा है ना इस सदी का, 2004 बस। 2008 तो अभी हमने नहीं देखा इस सेंचुरी में, एक ही देखा। तो अब कोई बंदा सपोज करो, कहना नहीं चाहिए, पर 8 फरवरी के बाद और कोई दिन ही नहीं देखा 2008 के बाद, वो तो ये कहेगा हम बस एक लीप ईयर देखे इस सेंचुरी का, और कोई लीप ईयर देख ही नहीं पाए। तो तब तक कितने लीप ईयर हुए ये देखना है, ना कि उस साल में कितने लीप ईयर है। इसी करके 2 क्वेश्चन मैंने कराए, और यही बस हमको समझना है। यहाँ पे लीप ईयर हो चुका था, 29 फरवरी हो चुकी थी, यहाँ नहीं हुई तो तभी मान लेंगे। डिवाइडेड बाय 7 किया, तो अगेन 8 और 8 16 4 20 21, इन सबका टोटल 7 ही बनेगा। रिमाइंडर बस हमारा 5 आ गया। 5 का मतलब यहाँ
फ्राइडे होगा। ठीक है, और ये बिल्कुल सही है, बहुत बच्चे इसको भी सैटरडे मार्क कराते हैं, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, इसका यूज कैसे करना है और क्या टाइप्स है, ये सब कुछ हम अगली क्लास में करेंगे। और आप इसको क्वेश्चन में कैसे यूज कर सकते हो, कौन कौन से महीने में हम सेम कैलेंडर देख सकते हैं, ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है, बस इसको पकड़ बना लो। तभी आज इतना ही करा रहा हूं। ठीक है, एक मेरी तरफ से आप अगेन डेट जरूर ये कैलकुलेट करके आना, है ना। आपको पता होना चाहिए। कई बार वो टीचर्स डे पूछ लेता है कि इस साल में जो अभी करंट ईयर चल रहा है, तो सपोज करो कि 5 सितंबर कौन से दिन बैठेगा, तो ये 2 डेट्स आप कैलकुलेट करके एक बार मेरे को जरूर कमेंट में बताना, मैं लुक फॉरवर्ड करूंगा और आगे हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, कुछ भी नहीं समझ में आया तो प्लीज लिख देना, अगर वो कमेंट थोड़ा आगे पीछे मैं पढ़ता हूँ मैं जरूर बताऊंगा, जो भी डाउट है, तो टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही करते हैं, अपना ध्यान रखो, अच्छा लगा तो प्लीज लाइक शेयर जरूर करना, और इसके बाद हम मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय।